और उधर एपीएमसी कमेटी से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेसी विधायक किरण चौधरी ने जी मीडिया से खास बातचीत की। किरण चौधरी ने कहा कि किसानों के साथ ज्यादती हो रही है और कृषि कानून वापस नहीं हो रहे, इसी के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। को अलग कर लिया है, वजह क्या रही मैम? किरण चौधरी जी हमारे साथ हैं। इसलिए अलग करा क्योंकि अब इस कमेटी का कोई औचित्य नहीं रहता। जब सदन पटल पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि ये तीनों कानूनों को हम वापस नहीं लेंगे और ये किसान के हक में है, तो जब ये बात कह दी है तो फिर तो स्पष्ट है कि ये तो फिर समय बर्बाद करने वाली बात है। जब मुख्यमंत्री जी ही ऐसी बात कह जाते हैं तो फिर रह क्या गया। और किसानों के हक की लड़ाई हमने लड़नी है और मैं समझती हूँ इसके अंदर कोई औचित्य नहीं था इस कमेटी में, और किसानों के हक के लिए जो है मैंने रिजाइन करा। आज भी आपने एक बड़ी बात रखी, विधानसभा में एक बड़ा मुद्दा रखा, उसके बारे में थोड़ी जानकारी, कुछ लेटर भी मैं देख पा रहा था और आप विधानसभा की कार्रवाई के दौरान भी प्रमुखता से बातें रखती नजर आई। ये जो है एक लेटर मैंने लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, पंजाब लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट बिल जो अनन फनन के अंदर पिछली बार कोविड के समय जो है एक दिन का जब था और बाइफरकेट कर दिया था सेशन, कोविड बिल्कुल चरम सीमा पे था, तब ये जो है ये पास करा गया था। ये बिल जो है ये लैंड शार्क्स को, कॉलोनाइजर्स को, जो लैंड ग्रैबर्स हैं उनको सहूलियत इससे बहुत मिल जाएगी। इस बिल से शामलात लैंड जो है रिवर बेसिन्स के अंदर हैं उसको सारों को जो है पूरी तरह से नाजायज़ तरीके से लोग कब्जा कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने ये चिट्ठी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखी है कि इस जो है हमारे को ये बिल को विड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि ये इसके अंदर जो प्रावधान है उससे जो है ये हमारा जो अरावली क्षेत्र है, जो सारे के सारे इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स हैं, यमुना बेसन है, ये सारा का सारा ये जो है इसके ऊपर ये लैंड शार्क्स जो हैं अपनी नज़र पहले ही रखी हुई हैं और वो इसको जो है कब्जा कर लेंगी। दो चीज़ तो मुझे खास तौर से समझ में आती है, क्षति आपूर्ति पर चर्चा नहीं हुई है और धर्म जो फोर्सफुली धर्म चेंज करने को लेकर कानून लाना है उस पर भी चर्चा नहीं हुई है। सिर्फ कल का दिन बचा, अब देखते हैं कल क्या करते हैं जी। आज भी एकदम मेरे ख्याल में 11:30 बजे भी नहीं थे जब सेशन ख़त्म कर दिया, आज भी हो सकता था लेकिन नहीं दिया। खैर वो तो हमारे स्पीकर साहब आपको ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, लेकिन हाँ यह बात ज़रूर है कि ये क्षतिपूर्ति वाला जो ये बिल ला रहे हैं और जो टाइमिंग है इस बिल का वो मैं समझती हूँ गलत है। और उसके अंदर जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर अगर आप उसके वर्डिंग पढ़िए तो वो तो ऐसे ड्रैकोनियन वर्डिंग्स हैं कि किसी के ऊपर इसी वर्ड पे यहाँ अभी दुष्यंत चौटाला बात कर रहे थे, ड्रैकोनियन जो वर्ड है उस पर ऑब्जेक्शन उठाया कि विपक्ष द्वारा ये कह दिया जाता है, अभी 2 मिनट पहले ही रिएक्शन। अच्छा हाँ, तो वो जो है उसमें लिखा हुआ एनी इंसाइटर। सो इंसाइटर तो मतलब क्या कोई परिभाषा नहीं है, कुछ नहीं है, किसी को भी उठा के आप उंगल टेक दोगे कि ये इंसाइटर है। और दूसरी बात ये जो है ये एक माध्यम बना रहे हैं कि ये जो किसान भाई बेचारे जो बिल्कुल अपने शांतिपूर्वक ढंग से जो है अपना कर रहे हैं आंदोलन, लेकिन उनके ऊपर जबरन जो है ऐसे केसेस 307 के मुकदमे भी डाले जा रहे हैं सारा का सारा। तो ये जो है इनको तोड़ने की बात, मतलब इनके ऊपर प्रताड़ित करने की ये बात जो है करी जा रही है। ये अच्छा होता है ये सरकार ये बात को आगे ना लेके आती तो ज़्यादा अच्छा। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो बीपीएल परिवार में जिस तरह की योजनाओं की बात है उसके अलावा जो तमाम बड़े विषय थे किरण चौधरी द्वारा रखे गए हैं विधानसभा में, और विधानसभा के बाहर भी उन्होंने अपने जो तमाम पॉइंट्स थे और सरकार की मंशा खासतौर से क्षति आपूर्ति कानून को लेकर भी उठाई है। कैमरामैन प्रमोद के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़।